हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं पोएट्रीज़ पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर उसके बाद अपना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके सामने द प्रीलूड के 17th पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इससे पहले मैंने 16th पैराग्राफ तक द प्रीलूड को एक्सप्लेन किया है और हर पैराग्राफ के लिए अलग-अलग वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया है। दोस्तों ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप एमईजी के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में या फिर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं या कहीं न कहीं आपके सिलेबस में अगर द प्रीलूड आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नेट या जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं 17th पैराग्राफ की व्याख्या। दोस्तों ये 17th पैराग्राफ है, मैंने इस तरह से इसको लिख रखा है और दोस्तों मैं इसको लाइन बाय लाइन बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी लाइन मैं यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों 17th पैराग्राफ को ठीक तरह से समझने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमें थोड़ी-सी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों रिवीजन के तौर पर चलिए जान लेते हैं कि 16th पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या जाना था। दोस्तों 16th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत मेहनत कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि कैसे प्रकृति ने उसके जुनून का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति ने बहुत सारे सुंदर-सुंदर रूप उसके मन में भर दिए थे और फिर प्रकृति ने उस सुंदर रूप से उसे प्रेम करना भी सिखाया था। फिर दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस सुंदर रूप को वह अपने हृदय से त्याग नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया कि वह यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अन्य खुशियाँ भी उसके नाम हो गए हैं। जो खुशी उसके हिस्से में नहीं थे, वे खुशी भी अब उसके हो चुके हैं। हर छोटी-छोटी बातों में जो खुशियाँ छिपी हुई रहती हैं, सारी खुशियाँ अब विलियम वर्ड्सवर्थ के हिस्से में आ चुके हैं। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान की गति को अनुभव किया है, उन्होंने हमेशा से ही ज्ञान की गति को अनुभव किया है। उन्होंने ऐसे ज्ञान की गति को अनुभव किया है जो कि बहुत ही पवित्र और शुद्ध हो। फिर वो कहते हैं कि उस ज्ञान की गति में उन्होंने एक सादगी, एक सरलता का भी अनुभव किया है और उनको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि इस ज्ञान की गति में बौद्धिक आनंद उसमें छिपी हुई हो, बौद्धिक खुशी छिपी हुई है। दोस्तों उन्हीं सब बातों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने 16th पैराग्राफ को लिखा था दोस्तों और 16th पैराग्राफ की संक्षिप्त में जानकारी लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 17th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन बाय लाइन क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन बाय लाइन क्या कहना चाहते हैं इसको समझने के पहले हमें थोड़ी-सी समरी इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ 17th पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि ये साल जो है वह गतिमान है, गतिशील है, अर्थात समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह से समय इस साल भी जो है वर्ष वह गतिशील है और उनके अलग-अलग चेहरे हैं, अनेक चेहरे हैं और सारे चेहरे जो है वो मेरे मन में छपे हुए हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये उन चेहरों का मुहर लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि 10 बार की ग्रीष्म ऋतु है जिन्होंने उनके मन में मुहर लगाया था और बदलता हुआ पृथ्वी ने भी उनके मन में मुहर लगाया था दोस्तों। फिर दोस्तों वो आगे कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी उसके मन में सारे तस्वीर छपे हुए हैं, हर एक सुंदर रूप एक तस्वीर की तरह छपे हुए हैं। वह कुछ भी नहीं भूल पाते हैं, उनको पता होता है कि कौन-सा ऋतु चल रहा है और उसके बाद कौन-सा ऋतु आने वाला है और कौन-सा ऋतु में उसका कौन-सा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलने वाला है, उसे सब कुछ पता होता है। उन्होंने कई बार उस प्राकृतिक आनंद का उन्होंने महसूस किया है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वह सुंदर जगहों पर जाना वो नहीं छोड़ते हैं। वो सुंदर जगहों सुंदरता के साथ अपना मेल-जोल, अपना समागम बरकरार रखते हैं। वो कहते हैं कि सुंदर जगहों से
वे शुद्ध जैविक खुशी को वे अपने मन में सोख लेते हैं, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ इस पैराग्राफ में बताना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इस पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसी अपने बचपन के किस्से को शेयर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस, एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस, एक महत्वपूर्ण अनुभव को उन्होंने इस पैराग्राफ में शेयर किया है। ठीक 16th पैराग्राफ की तरह उन्होंने अपनी अनुभव को, अपनी एहसासों को यहाँ पर हम लोगों से साझा किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि लाइन बाय लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर 17th पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन शुरू होते हुए कहते हैं कि यस, कि हाँ, आई रिमेंबर, मुझे याद है या मैं याद करता हूँ, व्हेन, जब द चेंजफुल अर्थ यानी कि परिवर्तनशील पृथ्वी, जैसे कि ये पृथ्वी परिवर्तनशील है और पृथ्वी जो है बदलता रहता है, धरातल जो है बदलता रहता है, तो ये पृथ्वी परिवर्तनशील पृथ्वी एंड ट्वाइस 5 समर्स, ट्वाइस 5 माने 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 बार ग्रीष्म ऋतु, 10 बार ग्रीष्म ऋतु ने ऑन माई माइंड, मेरे मन पर हेड स्टाम्पेड ने मुहर लगाया था। क्या मुहर लगाया था? द फेसेस ऑफ द मूविंग ईयर, चेहरे, कई चेहरे मेरे मन में छपे हुए हैं, ऑफ मूविंग ईयर यानी कि चलती वर्ष के चेहरे जो है मेरे मन में छपे हुए हैं, और ये मुहर जो है लगाने वाला 10 बार का ग्रीष्म ऋतु है या परिवर्तनशील पृथ्वी है। उसके बाद आगे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, इवन देन, फिर भी, आई हेल्ड अ कॉन्शियस इंटरकोर्स विद ब्यूटी, वो कहते हैं कि मैं सुंदरता के साथ एक जागरूक समागम मैंने बनाया रखा, मैंने इसको जारी रखा। समागम करें यानी कि सुंदरता, सुंदर दृश्य के पास में आता जाता रहता था। कहते हैं कि ओल्ड एज क्रिएशन, वो कहते हैं कि मैं इतनी बार सुंदरता के साथ इंटरकोर्स यानी कि ताल मेल जोल मैंने बरकरार रखा है, मैं इतनी बार गया हूँ कि अब वह सुंदरता मुझे सृष्टि जितना पुराना लगने लगा है। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ड्रिंकिंग इन अ प्योर ऑर्गेनिक प्लेजर्स, वो कहते हैं कि शुद्ध जैविक खुशी को वो अपने मन में सोख लिया करते हैं। वो कहते हैं कि सुंदर स्थानों में जाते थे और सुंदर स्थानों में समाई हुई शुद्ध जैविक खुशी को वो अपने मन में सोख लिया करते थे, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। फ्रॉम द सिल्वर वेट, वो कहते हैं चांदी की माला, ऑफ कर्लिंग मिस्ट, वो कहते हैं कि घुंघराले धुंध या कुहासा, कुहासा जिसकी आकृति बिल्कुल घुंघराले होते हैं, और उन घुंघराले कुहासा से बनी हुई माला जो बिल्कुल चांदी की तरह प्रतीत होता था, उस जगह में विलियम वर्ड्सवर्थ जाते थे और उसमें समाई हुई खुशी और शांति को महसूस करते थे, और उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके मन ने सारी खुशी को सोख लिया है। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं, और फ्रॉम द लेवल प्लेन ऑफ वाटर्स, वो कहते हैं कि पानी की समतल मैदान से भी वे खुशियों को उसका मन जो है सोख लेता था। वो कहते हैं कि पानी के समतल मैदान में खुशियां समाई हुई होती थी, पानी के समतल मैदान में शांति होता था, और उस शांति और उस खुशी को मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है वह सोख लेता था। फिर वह आगे कहते हैं, कलर्ड बाय इम्पेडिंग क्लाउड्स, और ये पानी के समतल मैदान जो है वह अड़चन पैदा करने वाली बादल से के रंगों से रंगे हुए होते थे। अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि ऐसे बादल जिससे बारिश होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती थी, तो ऐसे बादल को विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इम्पेडिंग क्लाउड्स कहते हैं। वे अड़चन पैदा करने वाले क्लाउड्स या बादल कहते हैं, और इनकी तस्वीर जो है, इनके जो रंग जो है वह पानी के समतल मैदान में दिखाई देता था, और उसको देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही सुख और शांति मिलती थी। उसको ऐसा लगता था कि वो अपनी इंद्रियों से और अपने मन से वह सारे सुख शांति को सोख लिया करते थे। तो दोस्तों यहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ 17th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, अगर आपको किसी लाइन पर कोई डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18th पैराग्राफ की व्याख्या के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।